अलीज़े के अगवा के बाद तैमूर पाशा जब अर्जुमंद को बहुत ज़्यादा परेशान देखता है तो उसे तसल्ली देता है कि फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने पुलिस की एक पूरी फ़ोर्स अलीज़े की तलाश में लगा दी है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी बेटी जल्द मिल जाएगी। एक दफ़ा अलीज़े बाज़याब हो जाए और मुझे ये पता चल जाए कि इसके पीछे हाथ किसका है, तुम देखना तो सही कि फिर मैं उस इंसान का हशर क्या करता हूँ। अर्जुमन जब तैमूर पाशा की ये बात सुनती है तो अंदर तक कांप जाती है। अब वो किस तरह से अपने शौहर को बताए कि इस सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि अर्जुमंद का अपना हाथ है। बहरहाल वो ये सोच सोच के परेशान होती है कि आखिर अहमद ने ये सब क्यों किया। हमारी डील तो रमशा को तबाह बर्बाद करने की हुई थी, तो उसने रमशा को छोड़ के आखिर अलीज़े को क्यों उठवाया। अर्जुमंद को ये टेंशन भी होती है कि पता नहीं उसकी बेटी किस हाल में होगी और वो लोग उसके साथ क्या सलूक करेंगे। इस पे सितम ये कि वो तैमूर पाशा को अहमद के बारे में बता भी नहीं सकती, क्योंकि अगर अहमद पकड़ा जाएगा तो अर्जुमंद भी पकड़ी जाएगी और ये राज खुल जाएगा कि अहमद ने ये सब कुछ रमशा को गायब करवाने के लिए किया था। उधर पुलिस अलीज़े की गाड़ी को ट्रेस करते हुए जब वहां तक पहुंचती है तो गाड़ी से अलीज़े तो गायब होती है, जबकि उसका ड्राइवर नीम बेहोशी की हालत में होता है। और किडनैपर्स को ये बात पता चल जाती है कि तैमूर पाशा ने पुलिस उनके पीछे लगा दी है। इसलिए किडनैपर तैमूर पाशा को अननोन नंबर से कॉल करते हैं। पहले तो अलीज़े के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाते हैं, जिसमें अलीज़े रो रो के कहती है प्लीज़ हेल्प। और फिर तैमूर पाशा से कहते हैं कि ऊपर तक सोर्सेज लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पुलिस हम तक पहुंची तो याद रखना कि अपनी बेटी की आवाज़ सुनने के लिए भी सारी ज़िंदगी तरसोगे। ऐसी जगह गायब करेंगे कि ना बेटी मिलेगी ना उसका नामो निशान। तैमूर पाशा तो ये सुन के गुस्सा भी होता है और तड़प भी जाता है, क्योंकि अलीज़े उसे जान से प्यारी है। और अर्जुमन भी जब अपनी बेटी के रोने की हेल्प हेल्प की आवाज़ फ़ोन पे सुनती है तो वो भी अंदर तक दहल जाती है कि पता नहीं उसके साथ ये सब क्या कर रहे हैं। एक साइड पे जाके अहमद को कॉल करती है और उसे कहती है कि हमारी डील तो रमशा को गायब करवाने की हुई थी, तो फिर तुम्हारे बंदे मेरी बेटी अलीज़ा को उठा के किस लिए ले गए। अहमद को खुद भी नहीं पता था कि उसने जो बंदे भेजे थे वो रमशा की बजाय अलीज़े को उठाकर ले आए हैं। अब अर्जुमन तो बहुत सीक्रेटली अहमद से ये सब डिस्कस कर रही होगी, जबकि उसे पता ही नहीं कि सलार पीछे आके उसकी ये सब बातें सुन लेगा। उसको तो यकीन ही नहीं आएगा कि अर्जुमंद आंटी किसी की नफ़रत में इस हद तक भी जा सकती हैं, क्योंकि सालार को तो इसी अर्जुमंद ने बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है। अब उनका ये भयानक चेहरा देख के सालार भी हैरान रह जाता है, जबकि अर्जुमंद जब देखती है कि सालार मेरी बातें सुन चुका है तो बहुत घबरा जाती है। फ़ौरन फ़ोन बंद करके सालार के पास आती है, हाथ जोड़ के उसकी मिन्नतें करती है कि ये बात तैमूर पाशा तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और साथ ही सालार से कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, तुम फ़ौरन अहमद के पास जाओ और अलीज़े को बखैर आफ़ियत घर लेके आओ। उधर ताबिश है जो अलीज़े की तलाश में बाइक पे ही मारा मारा हर जगह फिर रहा है, लेकिन अलीज़े उसे कहीं नहीं मिल रही। अब सज्जल की कॉल आती है। उसे फ़िक्र है ताबिश की कि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए ताबिश से कहती है कि घर आ जाओ, अलीज़े का इंशाल्लाह जल्द पता चल जाएगा। जबकि ताबिश टूटे दिल के साथ सज्जल से कहता है आज तो हमारा वलीमा था और देखो अलीज़े का पता ही नहीं कि उसे कौन उठा के ले गया। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर अलीज़े के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है। तो सज्जल कहती है शायद तुम भूल गए हो, अलीज़े एक बड़े बाप की बेटी है। जिसने भी उसे उठाया है ज़ाहिर है पैसे के पीछे ही ये सब कुछ किया होगा। बस दुआ करो जो कोई भी हैं एक दफ़ा अंकल से कांटेक्ट कर लें, वो जितनी भी डिमांड करेंगे अलीज़े को वापस देने के लिए मुझे यकीन है कि पाशा अंकल उनकी डिमांड पूरी कर देंगे। इधर सालार अहमद से अर्जुमंद का नंबर लेता है और अलीज़े को लेने के लिए अहमद की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। वहां जाके जब अहमद को देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। अरे ये तो वही लड़का है जो हमारे ऑफिस में काम करता है, जिसे सज्जल के साथ ऑफिस में बैठे देखा था। तो सलार को बहुत गुस्सा भी आया था और जेलसी भी हुई थी, क्योंकि सज्जल अहमद के साथ बहुत हंस हंस के बातें कर रही थी। और सलार पाशा को देख के अहमद भी खासा परेशान हो जाता है कि ये तो मेरे बॉस हैं। सलार अहमद से पूछ ही लेता है कि आखिर रमशा के किडनैप के लिए तुम अर्जुमन आंटी का साथ क्यों दे रहे हो।
क्या तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे हो? तो अहमद सलार पाशा से कहता है कि मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, और फिर सारी हकीकत से सालार को आगाह करता है कि वो रमशा से अपनी माँ की मौत का और अपने साथ किए गए धोखे का बदला लेना चाहता है। अब जब सारी स्टोरी खुलती है तो सलार को ये भी पता चल जाता है कि रमशा हमेशा से अपने हर जुर्म का इल्ज़ाम सज्जल पे लगाती आई है। सलार को याद आता है कि रमशा ने तो मुझे भी सज्जल के खिलाफ करने की कोशिश की थी और मुझे कहा था कि सज्जल के माजी में बहुत लड़कों के साथ रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, जिसके बाद सलार को भी सज्जल पे शक हुआ था कि मेरे सामने ये मासूम और शरीफ बनने का महज ड्रामा कर रही है। लेकिन अहमद जब सलार को बताता है कि सज्जल इंतहाई नेक, शरीफ और मासूम लड़की है। सज्जल तो रमशा को हमेशा से अपनी बहन समझ के उसका साथ देती आई, लेकिन रमशा ने हमेशा उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। तो सालार के दिल में सज्जल के लिए मज़ीद जगह बन जाती है। बहरहाल अलीज़े तो सालार को देख के बहुत खुश होती है, उसकी तो सांस में सांस आती है। सालार अलीज़े को लेके घर आता है और तैमूर पाशा से झूठ बोलता है कि उसने अपने कुछ इंटेलिजेंस के दोस्तों को इस मुहिम पे लगा दिया था, जिन्होंने अलीज़े की रिकवरी में उसकी मदद की है और किडनैपर्स का भी काम तमाम कर दिया है। तैमूर पाशा तो सालार का बहुत एहसानमंद होता है। अर्जुमंद भी एहसानमंद होती है कि तैमूर पाशा के सामने सालार ने अर्जुमंद की इज्जत रख ली। जबकि रमशा को यकीन नहीं आता कि सलार जो स्टोरी बता रहा है दरअसल यही स्टोरी है। वो सोचती है कि कहानी कुछ और है, मैं भी पता चला के ही रहूँगी। उधर ताबिश है, जिसे पता चलता है कि अलीज़े घर आ चुकी है, तो वो फ़ौरन अलीज़े को लेने पहुँच जाता है और सालार का बहुत शुक्रगुज़ार होता है। सज्जल से बात होती है तो ताबिश सालार की तारीफ़ें करते हुए कहता है कि सज्जल तुम्हें ठीक लग रहा था, सालार पहले से बहुत बदल चुका है। मैं तो उसका बहुत एहसानमंद हूँ, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ लौट आईं। मैं तुमसे भी यही कहूँगा कि अगर सालार पाशा ने तुम्हें प्रपोज़ किया है तो उसके प्रपोज़ल को रिकंसीडर ज़रूर करना। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम उससे शादी करना चाहो या ना करना चाहो, बहरहाल सालार एक अच्छा इंसान है। तो नाज़रीन, ड्रामे में अब असल ट्विस्ट तब आएगा जब तैमूर पाशा सालार से रमशा के रिश्ते की बात करेगा और सालार तैमूर पाशा से कहेगा कि मैं रमशा से नहीं बल्कि सज्जल से शादी का ख्वाहिशमंद हूँ। तैमूर पाशा तो सालार के इस डिसीजन पे बहुत खुश होगा और अर्जुमंद जो रमशा से शदीद नफ़रत करती है वो सज्जल के साथ सालार की शादी पे खुश होगी कि कम से कम रमशा से तो जान छूटी। अब इस दौरान में ज़ाहिर है कि रमशा बहुत से ड्रामे करेगी। अलीज़े की तरह वो अपनी जान लेने की कोशिश भी करेगी अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए, लेकिन सब बेसूद जाएगा। लेकिन सज्जल जो अब सालार से सच में मोहब्बत करने लगेगी, इत्तफाक से उमर शहरयार और सालार की बातें सुन लेगी। जब उमर शहरयार सालार से कहेगा कि भाई मैं तुम्हें मान गया, आखिर तुमने सज्जल जैसी लड़की को भी अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा ही लिया, तो फाइनली तुम ये शर्त जीत गए। जब सज्जल ये सब सुनेगी तो उसके तो आसान ख़ता हो जाएंगे कि वो सालार की मोहब्बत को सच्चा समझ रही थी, लेकिन ये महज एक शर्त थी। तो नाज़रीन, इसके बाद सालार सज्जल को अपनी सच्ची मोहब्बत का यकीन कैसे दिलाता है, ये सब हमें पता चलेगा आने वाली एपिसोड्स में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करें और मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।